हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर का है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सभी पीजीटी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट आयुपैक नेम फॉर। यहाँ पर देखो आपको एक कंपाउंड दिया है और इस कंपाउंड का आपसे ये पूछा है कि आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो सबसे पहले जब हम आयुपैक नेमिंग करते हैं तो क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं विद फंक्शनल ग्रुप, और क्या देखते हैं साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबरिंग मिले। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, यहाँ पर देखो अल्डिहाइड है। और यहाँ पर अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करते हैं तो देखो किस तरह से बनेगी, 1 2, ये 3 और ये 4। सेकंड पोजीशन पे क्या है, देखो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा है। और फर्स्ट पे क्या हो गया, अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और ये हमें पता ही है कि अल्डिहाइड और जो कार्बोक्सिलिक होते हैं ग्रुप, ये वाले क्या होते हैं, इनके जो कार्बन होते हैं ये चेन में ही काउंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कार्बन की चेन हो गई टोटल, 4 कार्बन की। ठीक है, और अल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल्डिहाइड के लिए हम यूज़ करते हैं अल। और यहाँ पर 2 पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा भाई, 2 मिथाइल ब्यूटेन होता है ना 4 कार्बन के लिए, तो ब्यूटानल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 मिथाइल ब्यूटानल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो ये फिर से नोमेनक्लेचर का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये एक कंपाउंड दिया है और इसमें क्या पूछा है आपसे कि इसके लिए जो नोमेनक्लेचर होगा, नेमिंग जो होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम प्रायोरिटी देखते हैं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी फर्स्ट देते हैं। तो फर्स्ट तो यहाँ पर देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड है, मिथाइल है। मिथाइल तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट है। और यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है, ये अल्कोहल वाला ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो प्रायोरिटी में तो यहाँ पर जो नंबरिंग जाएगी यानी कि किसको मिलेगी, अल्डिहाइड को मिलेगी, ये हो जाएगा फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो या तो हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इस साइड से। अब यहाँ पर क्या है, इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट सारे काउंट होंगे और लोएस्ट नंबर पे आएंगे। ठीक है, इस साइड से तो ये 4 पे आएगा बट ये वाला कहाँ चला जाएगा, 5 पे। और इस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, 1 2 2 पे मिथाइल जाएगा और इसको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसको तो 4 दोनों साइड से मिल रहा है बट इस साइड से जब हम आते हैं तो मिथाइल को क्या है, लीस्ट नंबरिंग मिल रही है। तो यहाँ पर हम जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग देखो किस तरह से करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 पर है और ये 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो यानी कि इसका जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वैसे अगर ये प्राइमरी होता है, अगर OH ग्रुप किसी चेन के साथ लगा है और ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होता है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑल यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर ये क्या है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे भाई, हाइड्रोक्सी। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, देखो 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे है ना ये, 4 हाइड्रोक्सी, 2 पे क्या है, मिथाइल है। तो क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं हमें कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ये आपको दिया ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्लेजेंट स्मेल। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है कि प्लेजेंट स्मेल किसकी होती है। यहाँ पर देखो आपको 4 कंपाउंड्स दिए हैं और चारों ही क्या है, अल्डिहाइड है। मिथेनल, प्रोपेनल, इथेनल और हेक्सेनल। जो मिथेनल होता है वो कितने कार्बन का होता है भाई, 1 कार्बन का होता है। फंक्शनल ग्रुप तो देखो सब में ही सेम है, अल लगा है तो यानी कि एल्डिहाइड है। और इथेनल क्या होता है, 2 कार्बन का। और ये जो प्रोपेनल होता है ये 3 का। और हेक्सेनल कितने का होता है भाई, 6 का होता है। तो देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स की क्या है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ही होती है कि जो लोअर मेंबर्स रहते हैं उनकी स्मेल क्या होती है, शार्प पंजेंट होती है, यानी कि ज़्यादा पंजेंट स्मेल आती है, तीखी स्मेल होती है। बट अगर हम क्या करते हैं, हायर मेंबर्स की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, उनकी स्मेल लेस पंजेंट होती जाती है, यानी कि उतनी ज़्यादा पंजेंट नहीं होती है और धीरे धीरे प्लेजेंट बन जाती है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, अब हम देख लेंगे कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ चारों ऑप्शन में से, तो यहाँ पर हेक्सेनल जो है ये क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है, तो यानी कि इसी की स्मेल कैसी होगी भाई, प्लेजेंट स्मेल होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अ कीटोन। ये पूछा है कि यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, और फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज, कि इन चारों ऑप्शन में से हम किसका ऑक्सीडेशन करें कि हमें क्या मिलता है भाई, कीटोन मिलता है। तो देखो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो प्रिपरेशन होती है वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं किसका, प्राइमरी अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है भाई, अल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है भाई, अल्डिहाइड मिलता है।
और सेकेंडरी अगर हमारे पास अल्कोहल होता है तो उससे हमें क्या मिलता है भाई, कीटोन मिलता है। उससे हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिलता है भाई, कीटोन मिलता है। टर्शरी वाला रिएक्शन नहीं देगा, यानी कि अल्डिहाइड कीटोन नहीं मिलते हैं हमें उससे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, उसने क्या पूछा है, कीटोन पूछा है कि किससे हमें कीटोन मिलेगा, तो कीटोन हमें किससे मिलता है भाई, सेकेंडरी अल्कोहल से मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज फॉर्म व्हेन अ प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। तो देखो यहाँ पर ये पूछा है कि प्राइमरी अल्कोहल का हमने क्या किया है, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन किया है, तो हमें यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन मिलेगा, एसिड मिलेगा या फिर अल्कीन मिलेगा। तो देखो जब हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, देखो इस तरह से होता है। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, RCH2OH, ये क्या है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं, इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, इसमें जो हम अल्कोहल लेते हैं वो कैसे अल्कोहल होते हैं, वोलाटाइल अल्कोहल्स होते हैं। कैसे होते हैं भाई, वोलाटाइल अल्कोहल्स होते हैं। इनके वेपर्स को हम पास कराते हैं किसके ऊपर से, हैवी मेटल्स के ऊपर से। अब वो हैवी मेटल्स कैसी हो सकती हैं, वो हो सकती है सिल्वर या फिर कॉपर, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, तो कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, और हम क्या करते हैं, जब इसका ऑक्सीडे ये डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, RCHO, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, अल्डिहाइड। यही सेम रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, अगर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे होगा, जिसके पास क्या होगा भाई, ये इस तरह से, ये कार्बन पे, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है वो क्या है, दो अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, ठीक है। तो इसका जब हम क्या करते हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, यही कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर पे, यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमें क्या मिलता है भाई, कीटोन मिलता है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था उसने, कि प्राइमरी अल्कोहल से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है भाई, अल्डिहाइड। और यही क्वेश्चन अगर आपसे उसने क्या पूछा होता कि सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिल रहा है, तो सेकेंडरी अल्कोहल से हमें क्या मिलता है, कीटोन। तो ये आप ध्यान रखना कि किस में हमें अल्डिहाइड मिलेगा और किस में कीटोन मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन एक्शन ऑफ रिड्यूस कॉपर गिव। ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का क्या करते हैं भाई, रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कॉपर मेटल के साथ, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो प्राइमरी अल्कोहल तो हमें क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल हमें अल्डिहाइड देता है, और सेकेंडरी अल्कोहल हमें क्या देता है, कीटोन्स देता है। तो ये देखते हैं हमें कौन से ऑप्शन में दिया है, तो हमें दिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिस्पेक्टिवली। सेकंड में देखो कीटोन पहले लिखा है, बट कीटोन हमें किससे मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल से। यहाँ पर देखो पहले क्या लिखा है, प्राइमरी, प्राइमरी से क्या मिलता है, अल्डिहाइड, और सेकेंडरी से क्या मिलता है, कीटोन। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव CH3CH2CHO, यानी कि यहाँ पर ये प्रोपेनल्डिहाइड दिया है और ये क्या दिया है भी आपको, एसीटोन दिया है। ये पूछा है कि ये दोनों प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, बट कब मिलते हैं, कि एक अल्कीन की जब हम क्या कराते हैं, ओजोनोलिसिस रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा है कि वो अल्कीन कौन सी होगी जिसके ओजोनोलिसिस से हमें ये वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हमने इस तरह के क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो कैसे करते हैं हम ये क्वेश्चन, तो जो भी कार्बोनिल ग्रुप होता है उसे हम मेन पॉइंट आउट करके लिखते हैं। तो देखो जैसे CH3CH2, C डबल बॉन्ड O, और ये H, इस तरह से ये बना दिया। और दूसरा क्या है भाई, यहाँ पर एसीटोन है, तो एसीटोन वाले को भी हम कैसे लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये CH3, और यहाँ पर ये CH3। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये दोनों ऑक्सीजन को क्या कर देना है, हटा देना है। तो जब आप इसे रिमूव करोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो CH3, CH2, CH, और यहाँ पर क्या आएगा, जहाँ से भी ऑक्सीजन जाती है वहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये क्या है, C, और ये क्या है इधर दोनों साइड CH3, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हमें कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखो ये हमें जो ऑप्शन मिला है, जो प्रोडक्ट हमें मिला है अल्कीन का, वो हमें दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैटलिस्ट यूज इन रोजनमंड रिडक्शन। यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा कैटलिस्ट हम रोजनमंड रिडक्शन में यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, और ये अलग अलग एग्जाम्स में किसी न किसी तरीके से आपको जरूर मिलेगा। किसी में आपको कैटलिस्ट पूछ लेते हैं, किसी में आपको रिएक्टेंट पूछ लेता है, तो और कहीं पे कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर बी, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, रोजनमंड रिडक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है, एक नाइट्राइल कंपाउंड दिया है, और इसका क्या कर रहे हो आप, रिडक्शन कर रहे हो किसकी प्रेजेंस में, टिन क्लोराइड और HCl, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हो, और प्रोडक्ट आपको मिलता है अल्डिहाइड, और यहाँ से क्या है, अमोनिया गैस बाहर निकलती है। तो ये रिएक्शन पूछा है कि ये रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन होती है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर डी, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन होती है ये। और इसमें क्या होता है भाई, जो बेसिकली ये जो नाइट्राइल ग्रुप होता है, CN जो ग्रुप होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है,
ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर अल्डिहाइड में। यहाँ पर देखो बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कहीं पे कि इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है? तो देखो जो RCN है, जब इसका हम क्या करते हैं, अभी रिडक्शन करते हैं टिन क्लोराइड और HCl की प्रेज़ेंस में, तो यहाँ पर पहले आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? RCH डबल बॉन्ड NH। इसका नाम क्या है भई? इसको हम बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं इसको? इमीन। फिर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होकर हमें क्या मिलता है फाइनली? अल्डिहाइड, और प्लस में क्या है यहाँ पर अमोनिया गैस रिलीज़ होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन का अगर आपसे इंटरमीडिएट पूछा जाता है तो वो क्या होता है भई? इमीन होता है, और इमीन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ये वाला ग्रुप लगा होता है तो ये होता है RCH डबल बॉन्ड NH। ये क्या है हमारे पास? इमीन है। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि ये जो नाइट्राइल ग्रुप है, ये क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप में एक और रिएजेंट के साथ कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपने बहुत सारी रिएक्शन में देखा भी होगा, डाइबल H, ठीक है? DIBLH। ये क्या होता है अभी? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है? इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वो देखो किस तरह से होता है। क्या है? डाई आइसो ब्यूटाइल है, तो यानी कि CH3 का ट्वाइस CH2, इस पूरे का क्या होगा भाई? ट्वाइस होगा, और ALH, ठीक है? ये डाइबल का फॉर्मूला है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं ALH, और यहाँ पर ये क्या है? आइसोब्यूटाइल के लिए हमने क्या लिख दिया? इस तरह से इसका ट्वाइस लिख दिया, ठीक है? तो ये वाली जो रिएक्शन है, यानी कि नाइट्राइल को हम इस डाइबल H के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो भी हमें क्या मिलता है? अल्डिहाइड ग्रुप भी मिलता है। और ये रिएक्शन में स्पेसिफिकली देखो क्या करता है? डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है? ये आप इस तरह से भी ध्यान रखना, अगर किसी कंपाउंड में क्या है? डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और CN ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है? तो वहाँ पर क्या है? ये स्पेसिफिकली उस डबल बॉन्ड को क्या रखता है भाई? इंटैक्ट रखता है, उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ ये CN ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है? अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाती हूँ। ये आपको दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये क्या है? CH2 CN, ठीक है? इसके लिए जो आपको रिएजेंट दिया है वो आपको दे दिया डाइबल H। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? ये वाला जो ग्रुप है ना, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है, इसको कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो CN ग्रुप है सिर्फ यही कन्वर्ट होगा किसमें? CHO में, और ये पूरी चेन जो है ये सेम एज इट इज़ रहेगी, और ये CN के प्लेस पे सिर्फ क्या आ जाएगा? CHO। तो ये सिलेक्टिवली सिर्फ इसी का ही क्या करता है भाई? रिडक्शन करता है। और देखो अगर हमारे पास क्या होते हैं? एस्टर्स। अगर हमारे पास क्या है भाई? एस्टर्स होते हैं, और एस्टर्स की भी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? डाइबल H के साथ कराते हैं, ठीक है? डाइबल H के साथ कराते हैं, इसी के साथ रिडक्शन कराएँगे तो यहाँ पर भी हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? अल्डिहाइड ग्रुप ही मिलता है, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन बाय। यहाँ पर ये दिया है आपको कि टोलुइन का जब हम रिडक्शन करते हैं, ठीक है? टोलुइन का जब हम क्या करते हैं भाई? ऑक्सीडेशन करते हैं तो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है भाई? बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में आपको किसी न किसी फॉर्म में देखने को मिलता है, कभी किस तरह से पूछ लेता है, कभी किसी तरह से। तो ये टोलुइन है, और इसका आपने क्या किया है? ऑक्सीडेशन किया है, और यहाँ पर ये क्या बन जाता है भाई? बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो यहाँ पर देखो हम 2 रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। जो हम यूज़ करते हैं देखो क्या होता है? इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक तो हम यूज़ कर सकते हैं CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 की प्रेजेंस में, या तो आपको रिएक्शन में ये लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, और इसके साथ आपको लिखा हुआ मिल सकता है CH3CO ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये क्रोमाइल क्लोराइड होता है, और ये किसके साथ होता है? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो इन दोनों ही रिएजेंट को यूज़ करके ऑक्सीडेशन करता है ये, और क्या बना लेता है भाई? ये जो अल्काइल ग्रुप होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर जो बाकी के रिएजेंट दिए हैं, एक एसिडिक KMnO4 दिया और एक K2Cr2O7 दिया है। तो ये रिएक्शन करके क्या करते हैं भई? ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमें तो कहाँ तक रोकनी है रिएक्शन को? अल्डिहाइड ग्रुप तक रोकनी है, तो अल्डिहाइड ग्रुप जो स्पेसिफिकली बनाता है, देखो इनसे भी बन सकता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? कंट्रोल मैनर में रिएक्शन करनी पड़ेगी, तब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? अल्डिहाइड मिलेगा। बट स्पेसिफिकली जो अल्डिहाइड ही बनाएगा वो क्या होगा भई? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड आउट बी। यहाँ पर देखो आपको एक कंप्लीट द रिएक्शन दी है और इसमें आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे और इसने आपसे पूछा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट ही पूछा है। यानी कि यहाँ पर देखो प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो 2 होगी, एक ए और एक बी। जब आपको ए पता होगा कि ए क्या फॉर्म होगा तभी आप क्या कर सकते हो, बी को पता कर सकते हो, बी बना सकते हो। और लेकिन आपसे प्रोडक्ट आंसर में क्या पूछा है, सिर्फ बी के बारे में ही पूछा है। तो देखो जब हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है भई, यहाँ पर जो भी अल्काइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया देखो, टोलुइन। तो ए प्रोडक्ट तो क्या है यहाँ पर, ये है मिथाइल बेंजीन बोल दो या फिर टोलुइन बोल दो। अगर आपसे ऑप्शन में दोनों ही पूछे होते तो फर्स्ट क्या आता, टोलुइन आता। फिर इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ की, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और फिर हाइड्रोलिसिस किया। तो ये जस्ट अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है। ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है जो भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसका। तो यानी कि यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन करके क्या कर लेगा अभी, बेंजल्डिहाइड बना लेगा। तो ये आ गया हमारे पास राइट आंसर, यानी कि बी क्या बन रहा है भाई, बेंजल्डिहाइड। तो अब हम देखते हैं अपने ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में हमें दिया है। तो ये आपको गिवन है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या दिया है आपको, ये एक रिएक्शन दी है, ठीक है। और इसके लिए आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पर आपको कंप्लीट रिएक्शन दे दी और ये पूछा है कि कौन सी रिएक्शन है, ये रोजनमंड रिडक्शन है या फिर स्टीफन रिएक्शन है, कैनिज़ारो है या फिर गेटरमैन कोच रिएक्शन है। तो देखो रोजनमंड रिडक्शन तो क्या होता है, ये अभी हमने देखा था पीछे। इसमें क्या होता है, एसिटाइल क्लोराइड होते हैं, एसाइल क्लोराइड होते हैं, यानी कि जिनके पास ये वाला ग्रुप होता है। स्टीफन वाला CN के साथ होता है। स्टीफन जो रिएक्शन होती है वो नाइट्राइल ग्रुप के लिए होती है, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या होती है भाई, गेटरमैन कोच रिएक्शन होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और ये पूछा है कि कौन सा इनमें से ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो देखो ये पोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, मतलब पोलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि हम बोल देते हैं ना लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम पोलर नेचर देख लेंगे कि कौन ज़्यादा पोलर होगा और उसी के बेसिस पे हम क्या है यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी को बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वाटर के अंदर अगर मान लो मैं बात करूँ मिथेनल की, तो मिथेनल क्या होगा, ये क्या बनेगा, HCHO, एक ही कार्बन का है। फिर देखो प्रोपेनल, तो प्रोपेनल क्या है, 3 कार्बन का है, तो ये बनेगा CH3 CH2 CHO। फिर इसके बाद क्या है, प्रोपेनोन, तो यानी कि ये क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और लास्ट ऑप्शन आपको क्या दिया है, ब्यूटानोन, तो यानी कि इसमें क्या बनेगा भई, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर CH3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि जैसे जैसे चेन इंक्रीज होती जाती है, सॉल्युबिलिटी क्या है धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। यानी कि सिर्फ जो लोअर मेंबर्स कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन, वही क्या होते हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जैसे जैसे अल्काइल पार्ट क्या है भाई इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो देखो यहाँ पर अगर हम इससे देखते हैं कि अल्काइल पार्ट बढ़ गया है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर जो सबसे छोटा आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है भाई, मिथेनॉल दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, एक तो दिया है प्रोपेनल और एक दिया है प्रोपेनोन। दोनों का ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है भाई, सेम है। कितना है, क्या है, C3H6O, ठीक है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अबाउट देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बताना है आपको कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिया है और एक अल्डिहाइड ग्रुप बना रहा है और एक कीटोनिक ग्रुप बना रहा है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। प्रोपेनल का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्रोपेनोन से, या फिर बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेनल का कम होगा प्रोपेनोन से। तो देखो ये क्या होगा कि पहले तो हम एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसका। तो देखो अल्डिहाइड वाला बनाते हैं, तो अल्डिहाइड वाला कैसे बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और अब हम प्रोपेनोन बनाते हैं तो कैसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप होता है, ये वाला जो कार्बन और ऑक्सीजन है, ये कैसे होते हैं, पोलर बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सॉरी स्लाइटली नेगेटिव, और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, और सेम ऐसी ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर अगर हम पोलैरिटी की बात करें, ठीक है, यानी कि जो बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा वहाँ पे उतना ही ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट बनेगा, और डाइपोल मूवमेंट जितना ज़्यादा बनेगा वो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा भाई, ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब कंपैरिजन करते हैं दोनों का, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक ही साइड पे अल्काइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर क्या है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगे हैं। तो यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर देखो क्या है, 2-2 ही आएंगे, ठीक है।
तो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है भाई इंक्रीज़ हो रही होगी, तो यानी कि यहाँ पर जो अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो जो ज़्यादा पोलर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, ये वाला कीटोनिक ग्रुप वाला बनेगा, तो इसी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है भाई ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेनॉल इज़ लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेस रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन इज़ ड्यू टू, कि जो कीटोन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्डिहाइड्स, ठीक है? तो अब इसका रीज़न पूछा है कि ये क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं। तो अभी हमने देखा कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है? कीटोन में क्या होता है, दोनों साइड ही क्या होते हैं भई, अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं दोनों साइड ही। तो अब यहाँ पर देखो इन दोनों अल्काइल ग्रुप का क्या होगा भई, दोनों ही अल्काइल ग्रुप का क्या होगा, प्लस आई इफ़ेक्ट होगा। अब ये प्लस आई इफ़ेक्ट शो करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ती जाएगी तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या है भई, उतना ही क्या है भई यहाँ पर कंपनसेट होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लस आई इंडक्टिव इफ़ेक्ट डिक्रीज़ेज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल एटम। तो यहाँ पर क्या है ये इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड धीरे-धीरे क्या होता जाएगा भई, कम होता जाएगा, डिक्रीज़ होगा इसका इफ़ेक्ट। और साथ में क्या है, दोनों साइड से क्या है, देखो बल्की ग्रुप लगे होंगे, अल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं, बल्की इन नेचर होते हैं। तो यानी कि स्टीरिक इफ़ेक्ट ऑफ 2 बल्की ग्रुप, यानी कि इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस भी होगा। तो इसी वजह से क्या है, जो कीटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं भई, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि कौन-सा ऑप्शन आएगा इसका राइट आंसर, तो देखो ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपको दिया है ए और बी, दोनों ही क्या है, इसके रीज़न होते हैं कीटोन के लेस रिएक्टिव होने के। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो आप एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर को रिवाइज़ करना। हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में और भी क्वेश्चंस को लेकर आएँगे इसी चैप्टर से।